हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विद्यमान आपका मैथ टीचर। आज हम डिस्कस करने वाले अपने 13 चैप्टर यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को। आपको पता है कि इसमें दो ही टॉपिक आपके आने वाले हैं, एक है कॉन और एक आपके पास स्फीयर। स्फीयर का एक दूसरा भी पार्ट है जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं, लेकिन स्फीयर से ही हमारा उससे काम चल जाएगा। तो जल्दी से करते हैं अपने वीडियो के इंट्रोडक्शन पार्ट को शुरू। तो देख लेते हैं आज हम कौन कौन से टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। तो हमारे पास सबसे पहले कोन आता है। तो कोन में हमारे पास सिर्फ दो ही टॉपिक होने वाले हैं। वो कौन कौन है भाई? आपके पास एक तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और आपके पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ आपके पास कोन। और हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा भाई? इसमें वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है भाई? कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसी को वॉल्यूम बोला जाता है। क्लियर हुई बात। सेकंड टॉपिक आपके पास जो आने वाला है वो है आपके पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। आप अगर स्फीयर को बहुत अच्छे से कवर कर लेते हो तो उसी के बेसिस पे आप उसके भी दूसरे के हेमिस्फीयर के भी फॉर्मूले अच्छे से कवर कर लोगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, सॉरी स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और आपके पास वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो आपके पास अगर मैं टोटल टॉपिक की बात करूं है तो दो, लेकिन अगर हमें काम जो करना है वो तीन टॉपिक पे करना है। एक आपके पास कौन है, एक स्फीयर है और एक आपके पास हेमिस्फीयर है। अगर आप अच्छे से कवर करते हैं इन सभी को, यानी कि टोटल आपके पास जो फॉर्मूले होने वाले हैं वो 7 to 8 होने वाले हैं। तो हमारे पास अगर वो अच्छे से फॉर्मूले याद है ना, तो हम हर एक क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जिसका नाम है आपके पास कौन। तो हम सबसे पहले कौन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम स्फीयर पढ़ेंगे, फिर हम हेमिस्फीयर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम अपने कौन की। कौन को अगर बोला जाए तो कौन को क्या बोला जाता है? आपके पास राइट सर्कुलर कौन। अब ध्यान से सुनना, इसकी डेफिनेशन क्या है। दो टाइप से डेफिनेशन को मैंने डिनोट किया हुआ है। अब आप अच्छे से कवर करना है कि भाई कौन होता क्या है, किस तरह से हम उसका क्या आपका कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं और उसकी आपकी वॉल्यूम कैसे डिपेंड करती है। सबसे पहले बात करें तो इसकी बेसिक से आप क्या करें, डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। उसने कहा है कि अ राइट सर्कुलर कोन इज सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ लाइन सेगमेंट व्हिच पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट एंड मेक अ कांस्टेंट एंगल विद अ आपके पास फिक्स्ड लाइन। तो हमारे पास क्या होने वाला है भाई? आपके पास जो फिक्स्ड लाइन है ना, वो एक पर्टिकुलर एंगल बनाएगी जो कि कांस्टेंट होने वाला है, और जो रोटेट करेगा वही आपके पास क्या कहलाएगा? कोन कहलाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आपके पास यानी कि इन अदर वर्ड की बात करी जाए तो उसने कहा कि इफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज रिवॉल्व अबाउट वन ऑफ द टू साइड फॉर्मिंग अ राइट एंगल। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा गया है कि अगर मेरे पास कोई दो पेन है, पेन को अगर ले तो ये एक पेन है मेरे पास, सपोज करो एक ये पेन है, देखो यहाँ पर तो 90 बन रहा है ना, ये बन गया। और इसी को ही अगर हम रिवॉल्व करें यानी कि इसको रोटेट करें तो इसका मतलब हमारे पास एक क्या बन जाता है? आपका कोन बन जाता है। आगे उसने कहा कि कीपिंग द अदर साइड फिक्स इन पोजीशन देन द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड बाय सेगमेंट इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन। यानी कि जो वो आएगा वो आपके पास राइट सर्कुलर कोन आएगा। अब देख लेते हैं कैसा होता है हमारे पास कोन। कोन की बात करी जाए तो हमारे पास कोन कैसा होता है भाई? आपके पास ये हमारे पास एक कोन है, यानी कि हम कह सकते हैं बर्थडे गैप। ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या है भाई? आपके पास हटाओ भाई इसको, हमारे पास कौन कहां से आएगा? बैक कौन कौन चलो मैं वैसे ही बना लेता हूँ भाई कौन, ठीक है ना। हमारे पास जो कौन है, कौन की अगर डायग्राम को देखा जाए तो ये हमारे पास वो कौन है। ठीक है, ये हमारे पास कौन है वो, यानी कि एक बर्थडे कैप की तरह दिखने वाला कौन होता है। ठीक है ना, आपने सॉफ्टी खाई होगी यानी कि आइसक्रीम खाई होगी सॉफ्टी, वो भी एक कौन है। तो हमारे पास जिस तरह की शेप है वो हमारे पास कौन है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? इसी का ही अगर मैं रिलेशन की बात करता हूं तो ध्यान से सुनना। अगर मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास एक कौन है, यहाँ पर ध्यान से देखो भाई, आपके पास ये आपके पास एक कौन है। ठीक है, अगर ये मेरे पास कौन है ना, तो सबसे पहले हमें इसमें देखना है कि हमारे पास क्या क्या ऐसी चीजें जो इसके पास से मिल सकती है हमें। हमारे पास तीन मेजरमेंट हम इसमें कर सकते हैं। एक तो कर सकते हैं आपके पास क्या, अगर मुझे पता है कि नीचे अगर सर्कल है तो मेरे पास क्या आ सकती है? रेडियस, जिसको मैंने आर से डिनोट किया।
ठीक है। और सेकंड क्या हो सकती है मेरे पास, हाइट। हाइट को मैंने इससे एच से डिनोट किया। और अब मेरे पास स्लैंट हाइट, यानी कि जो ये येलो कलर की है इसको हमने क्या बोल दिया भाई, आपके पास ये है मेरे पास स्लैंट हाइट। अब स्टूडेंट्स बोलते हैं सर हाइट और स्लैंट हाइट में डिफरेंस क्या होता है। भाई स्लैंट हाइट होती है अगर वो 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। जैसे 90 डिग्री यहाँ पर बना रही है, ध्यान से देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब एच क्या कहलाएगी आपके पास, हाइट कहलाएगी, ठीक है। अगर आपके पास ये 90 डिग्री नहीं बनता है, अगर ये 90 डिग्री से थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं तिरछी लाइन, ठीक है ना। तिरछी लाइन जब बनती है उसी को ही बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है ना। अगर ये हाइट को डिनोट करती है तो एच है। स्लैंट हाइट का मतलब होता है जो तिरछी हो जाए, अगर 90 पे तिरछी थोड़ा ही है भाई, परपेंडिकुलर है पूरी पूरी, उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं भाई आपके पास, यानी कि वो हाइट है। लेकिन अगर स्लैंट हाइट जब भी बोलेगा तो वो 90 डिग्री पर नहीं होगी, थोड़ा इधर या इधर होगी भाई आपके पास, यानी कि वो आपके पास तिरछी लाइन होगी। अब ध्यान से देखा जाए, अगर मैं इसमें से कुछ छोटा सा पार्ट को इधर लेके आऊं, मैं छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूं, अगर मैं छोटे से पार्ट की बात करूं तो क्या मेरे पास ये मुझे एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है जो मैंने इसमें से निकाला है। अब वो क्या है भाई आपके पास, अगर देखा जाए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने यहां से निकाला, ये तो हो गई थी एच, ये आर, और ये मेरे पास एल, ये मेरे पास 90। क्लियर हो गई बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं भी बात नहीं कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर वे की, मुझे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आपने पता होगा कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल कहीं पर मिलता है तो मेरे पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है। अगर मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करानी है तो इसका मतलब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये फॉलो क्या करेगा, एच स्क्वायर इक्वल्स टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि मेरे पास अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बनेगा। अगर 90 के सामने h होती है तो h की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एल स्क्वायर, ठीक है। p का मतलब होता है मेरे पास हाइट, हाइट कितनी है मेरे पास, h, h का स्क्वायर प्लस, अगर बेस की बात करी जाए तो बेस कौन है मेरे पास, बची हुई साइड r, तो हमारे पास रिलेशन बिटवीन l, h एंड r में अगर रिलेशन की बात करी जाए तो हमारे पास रिलेशन कहां से निकलता है भाई आपके पास, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है, रिलेशन बिटवीन एल, एच एंड आर। तो यहां पर देखा जाए तो हमने रिलेशन बिटवीन एल, आर एंड एच निकाला है ना, तो ये क्या निकला भाई आपके पास, ये रहा। और ये आया कहां से, मैंने आपको ये भी समझा दिया। अब आपको पता है कि एल क्या है भाई यहाँ पर, स्लैंट हाइट है, एच क्या है आपका, हाइट है, और आर क्या है यहाँ पर, रेडियस है। क्लियर हो गई इतनी बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि भाई आपके पास अगर इसका मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन, अगर मैं कर्व सरफेस एरिया की बात करता हूँ ओनली कर्व्ड की, कर्व्ड का मतलब क्या होता है कि सपोज करो मेरे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट, मैं भी कौन की बात नहीं कर रहा हूँ, सपोज करो मेरे पास ये पेन ही है, ठीक है। अब वो कहने लग जाए कि इसको कर्व्ड करो, कर्व्ड करने के लिए ना तो मुझे टॉप को देखना होता है ना मुझे बॉटम देखना होता है, ओनली इसकी चारों साइड, यानी कि इसको चारों तरफ से अगर मैं इसको फोल्ड कर दूं, ठीक है ना, किसी से कवर कर दूं, तो उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है। ना तो टॉप देखा जाएगा ना इसका बॉटम देखा जाएगा, ध्यान से सुन लेना, ना तो टॉप और ना ही बॉटम, ठीक है ना, ओनली इसकी चारों तरफ आप इसको कवर कर दो और वो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। अब ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास एक कोन है, ये मेरे पास कोन है जी, ध्यान से सुन लेना कैसे कैसे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। ये मेरे पास आपको पता है कि आर है, ये एल है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर एच है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए मैंने एक यहाँ पर टॉपिक लिखा है, क्या है भाई आपके पास, अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन 1/2। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बात कर रहा हूं इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 1/2 मल्टीप्लाई बाय एल, और आपको पता है कि अगर इस पूरे कोन को अगर मुझे कवर करना है तो इसका मतलब पूरी सरकमफ्रेंस से चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा, और आपको पता है कि 1/2 एल इंटू सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो इसलिए हमारे पास जो कर्व सरफेस एरिया आता है कोन का क्या निकलता है भाई मेरे पास, आपका पाई आर एल। तो ध्यान रखना कर्व सरफेस एरिया को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सी एस से, और ये कितना हो गया भाई आपके पास, पाई आर एल। तो यही हमारे पास क्या कहलाता है भाई आपके पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कॉन। क्लियर होगी बात, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है भैया आपके पास, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन। अब टोटल की बात करी जाए तो टोटल का मतलब क्या होता है, अगर मैं फिर से दोबारा से बोलूं, इस पेन का टोटल सरफेस एरिया निकालो। अब ध्यान से सुनो, कर्व तो कर दिया भाई, कर्व तो हमेशा टोटल में प्लस होना ही होना है। अब हमारे पास, हमने जब कर्व किया था ना तो मैंने टॉप देखा था एरिया में, ना ही मैंने बॉटम देखा था। अब इन दोनों को भी इंक्लूड करना है, यानी कि इस पूरे को कवर करना है। भाई कर्व तो कर दिया, सीएस से निकाल दिया, अब टॉप
और आपका बॉटम, इनका भी एरिया निकाल दो और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ है क्या बन जाएगा, दिस ऑब्जेक्ट। कोई भी कह सकते हैं, कौन हो, स्फेयर हो, सिलेंडर आपके पास है नहीं, क्यूबॉइड हो, कुछ भी हो, तो आपको पता है कि टोटल का मतलब होता है कर्व्ड प्लस के टॉप एंड बॉटम का एरिया। क्लियर। अब ध्यान से सुनो भाई, कौन क्या था भाई आपके पास, कौन की अगर शेप को देखा जाए तो शेप तो ये है, ठीक है, ये आपके पास कौन है। अगर कौन को देखा जाए भाई, कर्व्ड सरफेस एरिया, अगर मैं टीएसए की बात करता हूं, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हमेशा कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऐड होगा ही होगा, ठीक है ना, प्लस अब बचा हुआ एरिया टॉप पर देखे, टॉप पर तो ये ऑलरेडी क्या बैठा है भाई आपके पास, शार्प है, यहाँ तो कोई एरिया है नहीं, लेकिन आपका बॉटम में है, और बॉटम में कौन है, सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या कहलाता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना था, पाई आर एल प्लस के आपके पास पाई आर स्क्वायर। आपको पता है कि दोनों से कॉमन पार्ट क्या है, पाई आर, और ये हो जाएगा एल प्लस आर। और आपको पता है कि अगर मैं बात कर दूं किसकी भाई आपके पास, एरिया की, तो हमेशा किस में चलता है, स्क्वायर यूनिट्स में। अगर आपने ये नहीं लगाया ना एरिया के आगे, कि अगर सपोज करो आपका एरिया आया 2, ठीक है ना, आपने लिख दिया कि ये जी मेरे पास लो जी एरिया आ गया, चाहे कर्व्ड है चाहे टोटल है, तो ये गलत है मेरी नजरों में। क्यों है, क्योंकि हमेशा एरिया किस में चलता है, स्क्वायर यूनिट्स में, तो आपको ऐसे स्क्वायर यूनिट्स लिखना होगा। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपके लिए ये एक नंबर है 2, तो इसलिए हमें एरिया की यूनिट को लिख के चलना पड़ेगा, स्क्वायर यूनिट्स को। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर स्क्वायर। तो आपके लिए ही जितना भी आपको मेंशन करता है किसी भी यूनिट को, उसी के ही स्क्वायर लगा देना है। फटाफट से नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ये हमारे पास हो गया टोटल सरफेस एरिया। तो आपके पास नेक्स्ट आ जाता है भैया आपके पास क्या, वॉल्यूम ऑफ अ कोन। अब सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, कैपेसिटी है। कैपेसिटी का मतलब, अगर आपके पास एक सॉफ्टी है, ध्यान से सुनना, आप आइसक्रीम लेने गए, आपने कहा कि सर भैया सॉफ्टी बना दो। अब सॉफ्टी के अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, उसकी कैपेसिटी वही वॉल्यूम कहलाती है। बस आपको ये ध्यान रखना है। किसी कोन के अंदर कितना पानी आ जाएगा, सपोज करो घर में आपके पास कोई एक बर्तन है, वो एक कोन टाइप है, आप उसके अंदर कितनी चीनी डाल सकते हो, कितनी दाल डाल सकते हो, ये सब कुछ उसकी जो कैपेसिटी है, इसी को वॉल्यूम बोला जाता है। तो हम उसकी कैपेसिटी निकाल लिया भाई, इसकी कैपेसिटी कितनी है। तो हमारे पास सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास क्या बोला जाता है, सबसे पहले मैं कैपेसिटी की बात करूं, अगर हमने सिलेंडर को पढ़ा हुआ होता, सिलेंडर का मतलब जो हमारे पास एक टॉपिक है, तो सिलेंडर आपका कट है, तो अगर हमें सिलेंडर पता होता तो हमारे लिए ना कोन को पढ़ने की कैपेसिटी के लिए बहुत ही इजी हो जाता। सपोज करो मेरे पास एक सिलेंडर है, मैं आपको समझा देता हूँ, रैंडमली बात करते हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि अगर मेरे पास सपोज करो एक सिलेंडर है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसकी हाइट सपोज करो 10 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और एक कोन सेम हाइट का कोन, जितनी इसकी हाइट है इतनी ही कोन हमने ले लिया, और इसकी हाइट भी कितनी है मेरे पास, 10 सेंटीमीटर है, और इसकी रेडियस भी मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखा जाए, जितनी हाइट सिलेंडर की है उतनी हाइट मेरे कोन की है, और जितनी रेडियस मेरे कोन की है इतनी रेडियस मेरे पास किसकी है, सिलेंडर की है। अब सपोज करो आपको कैपेसिटी नापनी है। कैपेसिटी ने मैं नॉर्मली एक आपको टास्क देता हूं, हमने कहा कि कोन में पानी भरो और इस सिलेंडर के अंदर आप डालते जाओ। देखो जब हम फर्स्ट टाइम पानी से भर के इस कोन को डालेंगे ना, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसमें पानी डालता हूं, ठीक है, तो मेरे पास ना ये इस तरह ही भर पाएगा, सपोज करो, ठीक है। फिर हमने दोबारा से इसको पानी का डाल दिया, तो इसका मतलब ये इतना फिल हो जाएगा। जब मैं इसको तीसरी बार डालूंगा तो ये ऊपर लबालब भर जाएगा, यानी कहने का मतलब ये पूरा पूरा फिल हो जाएगा हमारे वाटर से। तो हमें इतना पता चला कि भाई अगर इस कोन की वॉल्यूम की बात करें, इस कोन की वॉल्यूम कितनी है भाई आपके पास, 1/3 ऑफ सिलेंडर है। अगर हमने सिलेंडर की वॉल्यूम पढ़ी हुई होती तो आपका काम बन जाता। किसी की भी वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस कितना है मेरे पास, एरिया ऑफ बेस आपके पास मल्टीप्लाई बाय हाइट, बस इसी को चेक करना है भाई हमारे पास। तो ध्यान से सुनो, अगर मेरे पास मुझे इसकी वॉल्यूम निकालनी है, देखो ये किसकी वॉल्यूम होती है भाई आपके पास, सपोज करो सिलेंडर की होती है, और ये 1/3 होती है। अब ध्यान से सुनो, इसकी वॉल्यूम कितनी होती है सिलेंडर की, किसी की भी वॉल्यूम की बात करते हैं पर्टिकुलर हम, एरिया ऑफ बेस, एरिया में बेस में कौन है भाई आपके पास, सिलेंडर, सिलेंडर का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, हाइट कितनी है हमारे पास, सपोज करो h है, तो मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसलिए कोन की जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है वो कितनी होती है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर h, ये हमारे पास क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ध्यान रखना है h क्या है मेरे पास, कोन की हाइट है, r क्या है मेरे पास, रेडियस ऑफ
कौन है। इतना सा टॉपिक आपका कौन का है। तो हम आज जो है ना दोनों टॉपिक को क्लियर करेंगे, स्फीयर को भी कर लेंगे, कौन को भी कर लेंगे और हेमिस्फीयर को भी करेंगे, फिर हम सीधा बस अटैक करेंगे अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। सबसे पहला टॉपिक लेते हैं हम स्फीयर। अब स्फीयर की बात करी जाए, स्फीयर क्या है भाई, आपके पास एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है, विच इज द मेड अप ऑफ पॉइंट द स्पेस। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं कहूं कि किसी बच्चे से पूछ लूं ना आज के टाइम में मैं कि बेटा व्हाट इज द स्फीयर, आधे बच्चे क्या कहते हैं कि सर ये तो सर्कल होता है। अरे भाई सर्कल नहीं होता है, कहने का मतलब है अगर मुझे स्फीयर की बात करी जाए तो मैं कह सकता हूं, अगर एक नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूं तो गोला। गोला का मतलब जैसे आप बोल एक गोला ही तो है, तो आपके पास क्या है कि उस गोले को स्फीयर बोला जाता है। अब ध्यान से सुनना, इसकी सारी पर्टिकुलर कंडीशन कैसे कैसे बनती है। उसने कहा कि भाई विच लाई एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड अ सेंटर ऑफ, क्या भाई आपके पास स्फीयर, एंड हमारे पास कांस्टेंट डिस्टेंस क्या है, वो आपके पास रेडियस ऑफ स्फीयर है। दो चीज आपको मिली, एक तो आपके पास क्या मिला भाई, आपके पास इसमें सेंटर मिला और इसमें रेडियस मिली। इसलिए बच्चा थोड़ा कंफ्यूज होता है, सर सेंटर और रेडियस तो सर्कल में भी होता है। अरे भाई आप सर्कल की बात करते हैं तो 2D फिगर है, हम बात कर रहे हैं 3D फिगर की, तो 3D फिगर आपका क्या होगा, आपके पास एक स्फीयर होगा। अब ध्यान से सुनो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्या, इसके सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर की बात करी जाए, तो मैं पहले एक बात देख लूं कि मेरे पास, अगर मैं बात करूं क्या भाई आपके पास स्फीयर की बात करते हैं, चलो जी अगर हमारे पास स्फीयर बन जाए तो चलो छोड़ो, हम यहां से देखते हैं कि हमारे पास स्फीयर कैसे बन सकता है। देखो नॉर्मली बात करता हूं, ठीक है, ये हमारे पास, अगर मेरे पास ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है जी, हमको इसको स्फीयर बनाना है, स्फीयर बनाना है, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास इसको स्फीयर बनाने के लिए हमें इस तरह से कुछ मेंशन करना पड़ेगा। अब आपको पता चल गया कि ये तो एक बॉल बन गई, ठीक है ना, ये एक स्फीयर है। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है भाई, आपके पास कॉर्ड सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, क्योंकि स्फीयर का अगर हम बात करें स्फीयर की, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों इक्वल होते हैं। अब ध्यान से सुनो, मेरे पास एक स्फीयर है, एक बॉल है, बॉल में क्या किया मैंने, एक छोटा सा कील को उसमें गाड़ लिया और उसके चारों तरफ मैंने धागा लिया और बाइंड करना शुरू कर दिया। बाइंड कैसे करना है, धागे के बराबर में धागे को चलाना है और आपको उसको पूरा फोल्ड कर देना है, और जब ये पूरा फोल्ड हो जाए तो आप उस धागे को निकाल लेना, कट कर लेना और ये धागा निकाल लेना जिससे उसे पूरे को कवर किया था। अगर एक स्फीयर है, सपोज करो इसकी रेडियस मैंने मान ली, चलो आर ही मान लेते हैं, इसकी रेडियस कितनी है मेरे पास, आर है। अब क्या होता है कि भाई मैंने क्या किया कि इतने जितनी इसकी रेडियस है स्फीयर की, इसकी स्फीयर की रेडियस कितनी है, सपोज करो मेरे पास आर है। अब आर सेंटीमीटर के मैंने क्या बनाए, सर्कल्स बनाए, और सर्कल कैसे हैं, बिल्कुल जस्ट बराबर बराबर से ऐसे लेके जाना है आपको, क्या आपका धागा इस तरह से चलना चाहिए कि जगह नहीं दिखनी चाहिए, और ये कितनी रेडियस का हो आपके पास, कितनी रेडियस का होना चाहिए आपके पास, आर रेडियस का। तो आप देखेंगे कि अभी भी मेरे पास क्या बन रहा है भाई, कुछ धागा बच गया अभी भी। फिर मैं दोबारा से एक सर्कल बनाता हूँ कि इसी तरह से हमने रोटेट करना शुरू किया चारों तरफ, इसी तरह से रोटेट करते गए, जिस टाइम ये आर रेडियस बन गया, इसकी भी आर रेडियस है, ये भी आर रेडियस का है, तो हम धागे को फिर तोड़ देंगे। फिर तीसरे टाइम हम फिर बनाएंगे एक सर्कल। अब जब वो सर्कल बन जाएंगे तो थर्ड सर्कल बनने के बाद भी अभी भी जितनी इसकी रेडियस थी, इस तरह से तो 4 सर्कल बन चुके। फिर हमने क्या किया कि दोबारा से एक सर्कल बनाने की कोशिश करी। जैसे ही आप इस सर्कल को बनाओगे, अगर आपने जैसे ही ये कंप्लीट किया आर रेडियस का सर्कल, तो आपके पास जो आपका धागा था ना वो खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनो, एक स्फीयर को हमने क्या किया था, धागे से रोटेट कर करके हमने उसको कवर्ड किया था, और जितनी उसकी रेडियस थी हमने सर्कल बनाने शुरू करे, ऐसे 4 सर्कल बने और वो धागा खत्म हो गया। तो यानी कि एक स्फीयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 4 सर्कल के एरिया के इक्वल होता है। तो इसका मतलब सभी का एरिया क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर और ये भी पाई आर स्क्वायर, सबको कर दो प्लस और टोटल बन जाएगा मेरे पास 4 पाई आर स्क्वायर। देखो जी हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है आपके पास, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो, अब यहां से नोट में एक चीज और लिख लेना आप कि नोट, अगर मैं बात करूं कि टीसीएस से
इक्वल्स टू में कितना होता है आपके पास टीएस से, क्योंकि इसमें टोटल और कर्व्ड दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ध्यान रखना भाई, ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। ध्यान रखना, कोई भी ऐसी भी मिस्टेक नहीं करनी है आपको जिससे आपको बाद में फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन हो। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है भैया आपके पास, ध्यान से सुनो। हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर क्या है भैया आपके पास, देखो स्फीयर के दो पार्ट कर दिए जाए। आपने देखा होगा कभी आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलते खेलते आपके पास जो बॉल होती थी ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, यानी कि वो फट जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है भाई, वो आपको पता है ना, एक इक्वल इक्वल बन जाते हैं, तो एक वाले पार्ट को ही हेमिस्फीयर बोला जाता है। अब उस हेमिस्फीयर की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, उसने कहा कि मेरे पास हेमिस्फीयर है, ये आपके पास टू इक्वल पार्ट्स है आपके किसके, स्फीयर के, ठीक है, और दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, आपके इक्वल होने चाहिए। अब उसने कहा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। सबसे पहले मैं कर्व सरफेस एरिया निकालने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि आपके पास स्फीयर किस तरह का दिखेगा। हेमिस्फीयर, ये आपके पास हेमिस्फीयर है, ठीक है जी। आपको पता है कि इसकी रेडियस है आर, आपको पता है कि इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है, आर है। तो ध्यान रखना, कभी भी पूछा जाए ना कि हाइट ऑफ हेमिस्फीयर, तो समझ जाना क्या है भाई, आपके पास रेडियस है, ठीक है। और इसकी रेडियस तो रेडियस है ही, ठीक है ना, लेकिन इसकी जो हाइट होती है वो इक्वल टू रेडियस होती है। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे कर्व निकालना है। कर्व निकालना है, आपके घर में एक बाउल हो, यानी कि कटोरी हो। आपको कटोरी पता है कि एक तरह से हेमिस्फीयर वाला शेप देती है। आप उसको कर्व करना है तो इसका मतलब उसके चारों तरफ आपको करना होगा, चारों तरफ करना होगा, तो इसका मतलब स्फीयर का हाफ करोगे, वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बनेगा। उसका 4 था तो यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना बन जाएगा मेरे पास, 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर होगी बात। इसके बाद बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया की। अब इस टोटल सरफेस एरिया को हमने किसी तरह से डिनोट किया, ध्यान से देखो। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कौन कितना होता है भाई आपके पास, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, सॉरी हेमिस्फीयर, ठीक है ना, प्लस, अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसके कर्व की बात करता हूं, इस कर्व कर दिया, ठीक है, कर्व तो हो गया, लेकिन इसके ऊपर वाला भी तो एक एरिया है ना, और ये क्या है, एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया कितना होता है आपके पास, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर तो आपके पास क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, प्लस एक एरिया और है भाई आपके पास सर्कल का। तो टोटल कितना बन जाएगा भाई आपके पास, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू कितना बन जाएगा आपके पास, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, नेक्स्ट पे चलते हैं। हो गया भाई स्क्रीनशॉट। तो ध्यान रखना है बस आपको कि भाई टोटल क्या होता है आपके पास, 3 पाई आर स्क्वायर, और कर्व कितना होता है आपके पास, 2 पाई आर स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से समझना है हमें, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर मैं स्फीयर की वॉल्यूम की बात करता हूं, तो वॉल्यूम का मतलब होता है हमें सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ती है भाई, स्फीयर में भी और हेमिस्फीयर में भी। तो हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होती है वो सिंपल होती है, कितनी भाई आपके पास, 4/3 पाई आर क्यूब, और क्यूब यूनिट्स, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, अगर मैं किसकी बात करता हूं भाई, एरिया, एरिया स्क्वायर यूनिट्स में, और आपकी वॉल्यूम क्यूब यूनिट्स में, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, अगर स्फीयर की वॉल्यूम आपके पास कितनी है, 4/3 पाई आर क्यूब, और अगर मैं किसकी पूछ लूं, हेमिस्फीयर की, तो हेमिस्फीयर की क्या हो जाएगी भाई, आपको पता है कि भाई डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इसका मतलब हमारे पास हेमिस्फीयर की जो वॉल्यूम है क्या होगी, ध्यान से देखो कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 1/2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब 1/2 वॉल्यूम ऑफ हमारे पास क्या थी स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 2, तो टोटल कितना बन जाएगा, 2/3 कितना पाई आर क्यूब, क्यूब यूनिट्स। क्लियर होगी बात। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था ना भाई, कौन और स्फीयर, स्फीयर का दूसरा पार्ट था हेमिस्फीयर, ठीक है ना। इन को हमने आज ही पूरा कंप्लीट किया, और मैं यही कहूंगा कि भाई बेसिक बेसिक चीज की बात करी जाए तो स्फीयर को कर लो, हेमिस्फीयर अपने आप हो जाएगा। और अगर आपके पास कोन की बात करी जाए तो कोन में तो सिर्फ 3 ही फॉर्मूले हैं। एक तो रिलेशन बिटवीन एल, एच और आर, कितना होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और सी एस से कितना होता है भाई मेरे पास, पाई आर एल। टोटल कितना होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, भाई कर्व सरफेस एरिया, और बचा हुआ एरिया कौन सा है आपके पास, बॉटम का, पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम कितनी होती है भाई आपके पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। एरिया कहाँ चलता है भाई, स्क्वायर यूनिट्स में। क्यूब यानी कि हमारे पास जो वॉल्यूम चलती है वो क्यूब यूनिट्स में चलती है। स्फीयर को याद कर लो, वॉल्यूम कितनी होती है भाई आपके पास स्फीयर की, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पूछता हूं तो कितना होता है भाई मेरे पास, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगर मेरे पास बोला जाए कि भाई कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर बता दो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। बस ये सिंपल से आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको अच्छे से कवर करना है आपको, और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज बहुत इजी लगेगी।
तो आज का जो टॉपिक था हमारे पास इंट्रो पार्ट में वो फिनिश हो चुका है। अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। तो तब तक आप इस इंट्रो पार्ट को बहुत अच्छे से कवर करो और अपनी नोटबुक में इसको नोट भी करना है भाई सारे फॉर्मूले, और इनको लर्न करना है कम से कम 2 से 3 बार आप इसको अच्छे से कवर करो, तब जाके आपके लर्न हो जाएंगे और फिर आपके क्वेश्चंस में जब अप्लाई करोगे तो बस आपकी कैलकुलेशन रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ना आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। ओके स्टूडेंट्स।